अपनी मखसूस खुसूसियात की बिना पर इंसानी नशोनुमा के लिए नागुज़ीर हैसियत रखता है। दूध में मौजूद कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट के अलावा लहमियात भी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए जरूरी होते हैं, जो हम गोश्त से हासिल करते हैं। खुराक में दूध और गोश्त की जरूरियात को पूरा करने के लिए इंसान सदियों से मुख्तलिफ जानवर पाल रहा है, जिनमें भैंसें कई वजूहात की बिना पर नुमाया मुकाम रखती हैं। हमारे मुल्क में दूध और गोश्त की जरूरियात ज्यादातर भैंसों से पूरी की जाती हैं, लिहाजा इनकी परवरिश और निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो देना निहायत जरूरी है। दूध की कुल पैदावार का 3/4 हिस्सा भैंसों से हासिल होता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की निस्बत चिकनाई दुगनी होती है। यही वजह है कि लोग भैंस के दूध को पसंद करते हैं। मुल्क की गोश्त की जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे जानवरों की निस्बत भैंस के गोश्त का हिस्सा निस्फ से ज्यादा है। हमारे यहाँ जानवरों की बेहतर नशोनुमा और परवरिश का कोई बाकायदा निजाम न होने की वजह से मुज़बा खानों में ज्यादातर वो जानवर लाए जाते हैं जो बीमारी या बुढ़ापे से दूध पैदा करने या काम करने की सलाहियत खो चुके होते हैं। भैंस दूध और गोश्त की जरूरियात पूरी करने के अलावा ज़राअत के शोबे में हल चलाने और ज़रूरी पैदावार को मार्केट तक ले जाने और लाने के लिए बतौर बारबरदारी इस्तेमाल होती है। इसमें कोई शक नहीं कि भैंस ज़राअत में एक अहम किरदार अदा करती है। इनका गोबर खेतों में जमीन की जरखेजी और पैदावार को बढ़ाने के लिए मसनूई खाद की जगह इस्तेमाल किया जाता है। उपले बतौर ईंधन घरों में काम आते हैं। ये मुफीद जानवर हमारी तवज्जो का मुस्तहिक है। मेरे कोल एक झोटी आ, एक संडा, जिन्होंने मैं हल ते चलाउना। हल ते चला के ते मैं अपना कारोबार जिहड़ा उन्हां दे नाल करदा रहना। उन्हां दे नाल मैं हल दा कारोबार करदा रहना। एक मेरे कोल मੱਝ रखी हुई आ, ओहदा कोई मेरे कोल कोई खास इंतजाम नहीं कि मैं ओहदी सफाई वगैरह या मैं उन्हें किसी अच्छी जगह ते बन सकां। काफूस दे नाल मैं उन्हां दा गुजारा जिहड़ा है वो थोड़ा बहुत मैं करदा कुरदा रहना वा। इस वास्ते मैनू मेरा गुजारा जिहड़ा मेरे कोल बिल्कुल मामूली है जमीन हैगी, जिहदे ते मेरा कोई गुजारा नहीं हुंदा। खास तौर ते हमेशा सानू खाद वगैरह भी यानी बहुत महंगी मिलदी हैगी, तो साडा गुजारा जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल कमी बेशी नाल ही हो रहा। मेरे कोल मੱਝਾਂ ਦੀ हिफाजत वास्ते कोई ऐसी जगह नहीं, डॉक्टर वगैरह भी कोई खास नहीं कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸਰਵਿਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। किसानों की अक्सरियत भैंसों की नस्ल कशी, खुराक, बीमारियों से बचाव और उमूमी देखभाल के बारे में बेहतर मालूमात न होने की वजह से निगहदाश्त पर तवज्जो नहीं दे पाते। भैंसों की खुराक के लिए मकई, ज्वार या दीगर फसलों के बाद जो कुछ बचता है वो इस्तेमाल करते हैं। राशन या वंडा खिलाने पर कम तवज्जो दी जाती है। आम मुशाहिदे में है कि भैंस पालने वाले अलहदा बाड़ा नहीं बनाते, बल्कि भैंस को अपने घर के अंदर ही बांधते हैं, जिससे न सिर्फ इंसानी सेहत मुतासर होने का खतरा लाहक रहता है, बल्कि भैंस के लिए भी तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। शदीद गर्मी में सिर्फ दरख्त के साए को जाए पनाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी गर्मी की शिद्दत से जानवरों को महफूज रखने पर कम तवज्जो दी जाती है। इसी तरह शदीद सर्दी के दिनों में भी भैंसों को अक्सर बाहर बांध दिया जाता है, जिससे न सिर्फ भैंसों की सेहत पर बुरा असर होता है, बल्कि दूध और गोश्त की पैदावार भी कम हो जाती है,
जिस का जमींदार की आमदन पर बराह रास्त असर पड़ता है। जहां तक उमूमी देखभाल पर मुनासिब तवज्जो न देने से भैंसों की सेहत मुतासिर होती है, वहां कई दूसरे अवामिल भी हैं जिससे भैंस रखने वाले दूध की पैदावार से माकूल आमदन हासिल नहीं कर पाते। एक आम भैंस रोजाना औसतन 4 से 6 किलो दूध देती है। इस दूध का तकरीबन 3/4 हिस्सा घर की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। घरेलू इस्तेमाल में लाने के बाद बाकी दूध सस्ते दामों बेच दिया जाता है, जो 1/4 के करीब होता है, जिससे माकूल आमदन नहीं होती। दोधी घरों से बहुत कम कीमत पर दूध खरीद लेता है और जमाशुदा दूध मुख्तलिफ जराए से हलवाइयों या दूध बेचने वाली दुकानों तक पहुंचाता है। आम शहरी को ये दूध 7 से 8 रुपए फी किलो मिलता है, क्योंकि किसान को बराह रास्त दूध की बहुत कम कीमत मिलती है, जिसकी वजह से वो भैंसों की निगहदाश्त पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पाता। देखने में ये भी आया है कि दूध उतारने से पहले भैंस के बच्चे को मां के नीचे छोड़ना जरूरी समझा जाता है। जैसे ही दूध थनों में उतर आता है तो कट्टे को पीछे धकेल दिया जाता है। ये अमल दिन में 2 बार दोहराया जाता है, क्योंकि कट्टों को अमूमन दूध की पूरी मिकदार नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लागर और कमजोर रह जाते हैं। इनमें शराय अमवात भी कट्टियों की निस्बत 3 गुना ज्यादा होती है। हमारे मुल्क में भैंसों की कुल तादाद का छोटा सा हिस्सा ऐसे लोगों की मिल्कियत में भी है जो सिर्फ दूध का कारोबार करते हैं। ये लोग शहरों और कस्बों के इर्द गिर्द कॉलोनियों की शक्ल में रहते हैं। गवालों को दूध से माकूल आमदन होती है, जिसकी वजह से वो खुराक और देखभाल पर मुनासिब तवज्जो देते हैं। भैंसों की खुराक के लिए सख्त चारे, तूड़ी और दाने वगैरह का खास ख्याल रखते हैं। मौसमी तब्दीलियों से महफूज रखने के लिए अलहदा शेड तामीर करते हैं। गवाले भी भैंस के बच्चे को कम मिकदार में दूध पीने को देते हैं। इनकी कोशिश होती है कि कट्टे छोटी उम्र में ही बेच दिए जाएं। कट्टों की गैर मौजूदगी में दूध उतारने के लिए टीकों का सहारा लेते हैं। इन टीकों के इस्तेमाल से भैंस में तौलीदी अमराज की शरह बहुत बढ़ जाती है। गवाले भैंस की अफजाइश नस्ल और इन्हें दोबारा हामला करवाने के अमल में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। जैसे ही कोई भैंस दूध देना बंद कर देती है तो इसे फौरन बेच दिया जाता है। इसकी जगह दूसरी दूध देने वाली भैंस खरीद ली जाती है। इस तरीक़ेकार से भैंसों की जिनसी अमराज के इलाज को नजरअंदाज किया जाता है। भैंसों की निगहदाश्त किस तरह की जाए, इसके लिए सरकारी फार्मों पर जो तहकीक से नताइज निकलते हैं, इनसे इस्तिफादा हासिल करना होगा। भैंसों की कुल तादाद का तकरीबन 5% हिस्सा सरकारी फार्मों, मिलिट्री डेयरी फार्मों और निजी फार्मों में परवरिश पाने वाली भैंसों पर मुश्तमिल है, जहां जदीद साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक इनकी परवरिश की जाती है। सरकारी फार्मों पर भैंसों की खुराक, अफजाइश नस्ल, बीमारियों से बचाव और उमूमी निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो देने से बहुत हौसला अफजा नताइज निकलते हैं। फार्मों पर रखी जाने वाली भैंसें तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि ये मालूम हो सके कि इनकी पैदावारी सलाहियत में कितना इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। सरकारी फार्मों में भैंस की मिलाई मसनूई तुखमरेजी के जरिए की जाती है। मसनूई नस्ल कशी के लिए आला सलाहियतों के मालिक नरों के मादा तौलीद को इस्तेमाल किया जाता है। मसनूई नस्ल कशी से अफजाइश नस्ल के बेहतर रिकॉर्ड और जिनसी अमराज की रोकथाम की जाती है।
मादा तौलीद हासिल करने के लिए कादिराबाद में मुल्क का सबसे बड़ा इदारा कायम है, जहां 80 के करीब आला नस्ल के सांड हैं, जिनसे सालाना 5 लाख के करीब टीके हासिल किए जाते हैं। ये टीके मुल्क में फैले हुए मसनूई नस्ल कशी के मराकज को मुहैया किए जाते हैं। इन टीकों की मदद से बार-आवर आने वाली भैंसें आम किसान के पास ज्यादा दूध देने वाली कट्टी को जन्म देती हैं, जिससे किसान को अपनी माशी हालत बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सरकारी फार्मों में भैंसों की पैदावारी सलाहियत में मुस्तकिल बुनियादों पर इजाफा करने के लिए सांडों के इंतखाब पर खास तवज्जो दी जाती है, ताकि नताइज तवक्को के मुताबिक निकलें। सांडों के इंतखाब के लिए इनकी मादा औलाद के दूध देने की सलाहियत को परखा जाता है। वरासती परख का एक ऐसा ही निज़ाम इदारा तहकीकात व अफजाइश हैवानात बहादुर नगर जिला ओकाड़ा में चलाया जा रहा है। सरकारी फार्मों पर भैंसों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सस्ती, मुतवाज़िन और मुकम्मल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग़िज़ाएं ऐसे अज्जा से बनाई जाती हैं जो फालतू और सस्ते होते हैं, लेकिन जिनसे मतलूबा ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है। ज़रई सनत के फालतू और इजाफी अज्जा, फसलों की बाक़ियात मसलन पराली, तूड़ी और शीरे को इन ग़िज़ाओं की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ग़िज़ाएं आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली महंगी ग़िज़ाओं जैसे खल, गंदम वगैरह का बहुत अच्छा नेमुल बदल हैं। इन ग़िज़ाओं को जानवरों की खुराक में इस्तेमाल करने से बढ़ोतरी और दूध देने की सलाहियत पर कोई मुज़र असर नहीं पड़ता। खुराक तैयार करने वाली 2 मिलें बहादुर नगर और इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। ये मुतवाज़िन खुराक रियायती नरखों पर फरोख्त की जाती है। सरकारी फार्मों में दूध दोहने से पहले हवाने को पानी और कपड़े से साफ किया जाता है। हाथों को महलूल से धोते हैं। बर्तनों की सफाई का ख्याल भी रखा जाता है। सफाई का ख्याल इसलिए भी रखते हैं ताकि बीमारियां जानवर से जानवर और जानवर से इंसान तक ना पहुंच पाएं। सरकारी फार्मों से जो दूध हासिल होता है, इसे ताज़ा हालत में ही बेच दिया जाता है। फार्म के दूध को लोग हासिल करने के लिए सुबह सवेरे सेल पॉइंट पर जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे इनकी पसंदीदगी का इजहार होता है। भैंसों पर की जाने वाली तहकीक के 2 अहम मकासद होते हैं। पहला ये कि भैंस की बलूगत की उम्र कम की जाए, दूसरा ये कि वक्फाए बयानत में कमी की जाए। कौमी सतह पर भैंस अमूमन 2.5 साल की उम्र के बाद मिलाई के काबिल होती है। तशखीसी निज़ाम पर अमल पैरा होने से ये उम्र कम करके 1.5 साल तक लाई जा सकती है। अगर ताज़ा ब्याई हुई भैंसों को दूध की मिक़दार के मुताबिक खुराक दी जाए और दूध उतारने के लिए कट्टियों को माँ के नीचे कम छोड़ा जाए तो वक्फाए बयानत 18 से कम करके 15 माह तक लाया जा सकता है। कट्टे या कट्टियों को भैंसों से जल्दी जुदा कर लेने से इनकी बढ़ोतरी और बका पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन शर्त यह है कि इनको मसनूई तरीके से पालने और दूध पिलाने के मुनासिब इंतजामात हों। सरकारी फार्मों पर भैंसों में जिनसी ख्वाहिश के वक्त का पता चलाने के लिए मखसूस तरीका इख्तियार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि गायों के मुकाबले में भैंसों की जिनसी ख्वाहिश का पता चलाना मुश्किल होता है। गर्मी के दिनों में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तरीके के मुताबिक सांड की मौजूदगी में रात के वक्त भैंसों का मुशाहिदा किया जाता है, जिससे भैंस में जिनसी ख्वाहिश के वक्त का आसानी से पता चल जाता है। फार्मों पर जो तजुर्बात किए जाते हैं, जिस तरह जानवरों की सेहत, खुराक और देखभाल की जाती है, इनको अगर अपनाया जाए तो फिर ऐसे ही तरक्की पसंद जमींदार सामने आते हैं। सन 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਜੱਸੀ ਔਰ ਫਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ 180 ਏਕੜ ਦਾ 80 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਜਰ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ बढ़ाते ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਮੱਝਾਂ 250 ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 180 ਏਕੜ 1450 ਕਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਕਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਵਗੈरह है वो ਇਹਦੀ खाद हो जाती है। भैंसे पालने वाले निगहदाश्त के मुतालिक इन बातों का जरूर ख्याल रखें। भैंस की मिलाई जदीद तरीक़े नस्ल कशी की मदद से सांड के मादा तौलीद से करवाएं। भैंसों को मौसमी असरात से महफूज रखें। कट्टे और कट्टियों को जरूरत के मुताबिक दूध और दीगर खुराक दें। भैंस को जच्चगी से चंद दिन पहले अलहदा साफ खुश्क और हवादार जगह पर बांधें। बीमारियों के खिलाफ बर वक्त हिफाजती टीके लगवाएं। इन बातों पर अमल करने से भैंसें पालना मुनाफा बख्श जरिया बन सकता है जिससे आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं।